हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th एजुकेशन का जो हमारा यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इसको आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में गिवन है। पहला है एजुकेशनल सोशोलॉजी, जिसमें हम लोग इसका मीनिंग और स्कोप देखेंगे। देन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर का मीनिंग देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड कल्चर की करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देन हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चर और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देन सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे यानी कि इंपॉर्टेंस देखेंगे। देन सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे एंड एजुकेशन के बारे में, यानी कि सोशल चेंज और एजुकेशन के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल सोशोलॉजी के बारे में, उसका मीनिंग और स्कोप देखेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। जो हमारी एजुकेशनल सोशोलॉजी होती है, ये हमारी सोशोलॉजी की एक ब्रांच है, एक ब्रांच है जो कि किस चीज़ के बारे में स्टडी करती है। ये स्टडी करती है कि एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को ये स्टडी करती है। ये बताती है कि कैसे हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, जितनी भी हमारी कल्चर की वैल्यूज़ है, यानी कि हमारी सोसाइटी की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, जितने भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसे हमारी एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे वो एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे एजुकेशन उनको शेप करती है, सोसाइटी को शेप करती है। देखिए, तो एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है। जो एजुकेशन है वो कैसे काम करता है, वो एक सोशल प्रोसेस की तरह भी काम करता है और एक इंस्टीट्यूशन की तरह भी काम करता है। डेफिनेशन देखेंगे इसमें। पहली डेफिनेशन दी है गुड ने। गुड के अकॉर्डिंग एजुकेशनल सोशोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें हम ये पता करते हैं कि कैसे लोग सोशल ग्रुप्स के अंदर रहते हैं, स्पेशली कैसे एजुकेशन हमारी जो है वो मदद करती है सोशल प्रोग्रेस में, यानी कि कैसे एजुकेशन जो है, यानी कि टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे सोशल प्रोग्रेस में मदद कर रही है, कैसे लोग सोशल ग्रुप्स में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस करती है वो होती है एजुकेशनल सोशोलॉजी। उसके बाद ओटवे ने जो डेफिनेशन दी है, एजुकेशनल सोशोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे एजुकेशन सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है और कैसे हमारी सोसाइटी एजुकेशन को अफेक्ट कर रही है। इस चीज़ को जो चीज़ स्टडी करती है वो होती है एजुकेशनल सोशोलॉजी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस। एजुकेशन जो है वो एक सोशल प्रोसेस की तरह कैसे काम करती है। एजुकेशन आइसोलेटेड नहीं होती है, ये रिफ्लेक्ट करती है नीड्स, कल्चर एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी को, यानी कि हमारी जो सोसाइटी की नीड्स होती हैं, कल्चर होता है, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, वो एजुकेशन की वजह से ही तो रिफ्लेक्ट होती हैं। कि ये मदद करती है हमारे कल्चर हेरिटेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने। सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सोसाइटी सोशल फंक्शन जो है एजुकेशन का, वो क्या है। सबसे पहले तो ये हमारी सोशलाइजेशन में मदद करती है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं, कल्चर होता है, उन्हें सीखना, उनमें मदद करती है। ये सोशल कंट्रोल में मदद करती है और सोसाइटी के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, सोशल प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन की वजह से ही तो हो रही हैं। देन ये एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करती है सो दैट वो डिफरेंट रोल्स के लिए काम कर सके, उनके लिए उनको प्रिपेयर करती है, जैसे टीचर के लिए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर के लिए। एजुकेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये टॉपिक में बताया गया है कि एजुकेशन और सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या रिलेशन है। तो एजुकेशन जो होती है, एजुकेशनल सोशोलॉजी जो होती है, ये स्टडी करती है कि कैसे एजुकेशन जो है वो इंटरेक्ट करती है फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स से। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसके जो लर्निंग आउटकम्स होंगे ना, वो उसके फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करेंगे। अगर उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, एंड तो उसको गाइडेंस बहुत अच्छे से मिल सकती है। वो अलग बात है कि वो बच्चा उसको आगे यूज़ करे ना करेगा या नहीं करेगा वो, लेकिन उसको गाइडेंस मिलेगी। तो बेसिकली ये यहाँ पर जो बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उसको जो गाइडेंस है उसका लैक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है फैमिली इन्फ्लुएंस, जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो लर्निंग आउटकम्स पे को इन्फ्लुएंस करता है। एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो ये एजुकेशन सोशोलॉजी ये भी एग्जामिन करती है कि कैसे एजुकेशन जो होती है वो लिंक्ड है हमारी क्लास हो गई, हमारा रिलीजन हो गया, हमारी कास्ट होगी, हमारी जेंडर होगी, जितनी भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उन सबसे ये लिंक्ड है। एजुकेशन जो होती है ये इनको रिड्यूस करने में मदद करती है हमें, ठीक है, ये इसको रिड्यूस करती है और सम टाइम इनको रीइंफोर्स कर देती है, जितनी भी हमारी इनइक्वालिटीज़ होती हैं एंड सोशल चेंज।
एजुकेशन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, जो कि हमारी सोसाइटी को मॉडर्नाइज़ करती है, हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस में मदद करती है और हमारी नेशनल डेवलपमेंट, हमारी पूरे देश की डेवलपमेंट में मदद करती है। ये हमारे जो यूथ होते हैं या हमारे जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करती है, सो दैट कि वो जितने भी हमारे सोशल लेवल्स होते हैं उनको रिमूव कर सके, उनको इरेडिकेट कर सके और सोशल मोबिलिटी जो है प्रमोट हो सके। सोशल मोबिलिटी यानी कि जब कोई भी इंसान जो है, अगर कोई इंसान पहले पुअर था एंड अब वो रिच हो गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसे हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। या फिर कोई इंसान जो है पहले वो जॉब कर रहा था और छोटी पोस्ट पे था, लोअर पोस्ट पे था, एंड अब वो एक अपर पोस्ट पे आ चुका है, तो इसको हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। कलम सोसाइटी एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो होती है ये स्टडी करती है कि कैसे हमारा क्यूरिकलम डिज़ाइन होना चाहिए हमारी जो सोसाइटी की नीड्स है उनके अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारी वोकेशन एजुकेशन है वो हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए देते हैं, देन डिजिटल स्किल्स है जो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में यूज़ हो रही है। तो ये सब एजुकेशन डिसाइड कर एजुकेशन सोशियोलॉजी इन सब चीज़ों को स्टडी करती है कि कैसे तरीके से क्यूरिकलम डिज़ाइन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। नाउ टीचर स्टूडेंट सोसाइटी रिलेशनशिप एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो होती है ये एक्सप्लोर करती है, ये स्टडी करती है कि कैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं एज अ सोशल एजेंट्स। टीचर जो है वो सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करता है और स्टूडेंट जो है तो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करते हैं। तो किस तरीके से काम करते हैं इन सब को स्टडी करती है हमारी एजुकेशनल सोशियोलॉजी। नाउ एजुकेशन एंड कल्चर एजुकेशन जो है ये प्रिजर्व करके रखती है, बचा के रखती है और ट्रांसमिट करती है हमारी जितनी भी सोसाइटी की नॉलेज होती है, कल्चर होता है, या जो भी चीज़ें होती हैं उनको बचा के रखती है, ट्रांसमिट करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, और हर जनरेशन में उसकी मॉडिफिकेशन भी होती है। मीनिंग, कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे, तो जो कल्चरल टर्म है हमारी ये लैटिन वर्ड से ली गई है जिसका नाम है कल्चरा, विच मीन्स कल्टिवेशन, जिसका मतलब होता है कल्टिवेट करना यानी ग्रो करना। कल्चर रेफर्स टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। कल्चर जो होता है इसका मतलब होता है किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, बेसिकली उनके बिलीव्स हो गए, उनकी वैल्यूज़, नॉर्म्स, कस्टम, जितनी भी ये सारी चीज़ें जैसे रिलीजन हो गया, आर्ट हो गया, इन सब चीज़ें, ये सारी जितनी भी सोशल प्रैक्टिसेस होती है सारी कल्चर के अंदर आती है। इट इज़ द लर्नड बिहेवियर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक ऐसा बिहेवियर होता है जो एक जनरेशन जैसे लर्न कर रही है, मतलब उसको सीख रही है, तो वो अब इस चीज़ को बाकी दूसरी जनरेशन तक भी पहुंचाएगी, फिर ये जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएगी। तो ये इस तरीके का एक लर्नड बिहेवियर होता है। कल्चर के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैन मेड इन्वायरमेंट भी आता है, नॉन मैन जिसमें हमारे मटीरियलिस्टिक थिंग्स आती है, नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी आती है जो कि हमारी सोसाइटी को शेप करती है। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर्स में हम लोग देखेंगे मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। पहले हम लोग मटेरियल कल्चर देखते हैं। तो मटेरियल कल्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सारी फिजिकल थिंग्स चीज़ें आती हैं जो कि ह्यूमन ने क्रिएट करी है और ह्यूमन उसको यूज़ करते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो कि ह्यूमन ने क्रिएट भी करी है और ह्यूमन उसको यूज़ भी करते हैं। ये विजिबल पार्ट है हमारे कल्चर का जो कि विजिबल होता है, जैसे हमारे हाउसेज हो गए, क्लोथ्स हो गए, मशीन्स हो गई, व्हीकल्स होगी, ऑर्नामेंट्स हो गए, टेक्नोलॉजी होगी, तो ये सारी चीज़ें विजिबल है और ये फिजिकल थिंग्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी मटेरियल कल्चर। नाउ हम लोग देखेंगे नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर यानी कि ये इन नॉन मटेरियल कल्चर यानी कि इनविजिबल और एब्स्ट्रैक्ट पार्ट जो होता है हमारे कल्चर का, जो कि इनविजिबल पार्ट है, जो कि ह्यूमन को गाइड करता है बेसिकली। जैसे कि लैंग्वेज हो गई हमारी, बिलीव्स हो गए, वैल्यूज़ हो गए, मॉरल्स हो गए, कस्टम्स, ट्रेडिशन, सारी चीज़ें जो हैं ये इनविजिबल है। सो अब हम लोग देखेंगे सब कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। यहाँ पर पहला तो आ गया नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होता है, रूल्स और एक्सपेक्टेशंस जो कि अबाउट हाउ पीपल शुड बिहेव, जिसके बारे में लोग बिहेव करते हैं। जैसे एक रूल्स बन चुके हैं कि हमें रिस्पेक्ट करनी है एल्डर्स की, या फिर हम इसको एक्सपेक्ट भी करते हैं, स्टैंडिंग इन अ क्विक। देन वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो आइडियाज़ जो हमें बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है और क्या इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर, जैसे ऑनेस्टी हो गई, इक्वालिटी हो गई, फ्रीडम हो गई। सिंबल्स वो साइंस, वो ऑब्जेक्ट या वो मार्क्स होते हैं जिनका कुछ स्पेशल कल्चरल मीनिंग होता है, जिनका कुछ स्पेशल कल्चरल मीनिंग होता है। जैसे नेशनल फ्लैग का एक अलग मीनिंग है, रिलीजियस सिंबल्स होते हैं उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या होता है, एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन करने का। अब ये स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, सिम्बॉलिक भी हो सकता है, जो क्या करता है दैट हेल्प्स इन पासिंग कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिससे हम लोग जनरेशन को जैसे हम कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाने में मदद करते हैं। जैसे स्पोकन के थ्रू अगर हम रिकॉर्ड कर लें चीज़ों को, फिर रिटन करके। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आती है नॉलेज, टूल्स, स्किल्स जो कि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, मशीन, ये सारी चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। पहली है लर्नड बिहेवियर। कल्चर जो होता है वो इनहेरिटेड बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जीन्स में आपका कल्चर होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये हम लोग सोशलाइजेशन से लर्न करते हैं। ठीक,
उसके बाद शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, हमारी पहली जो जनरेशन है उनसे ही तो हम ये सब सीखते हैं, तो यानी कि शेयर्ड है बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोशली ट्रांसमिटेड, मतलब ये सोशली ट्रांसमिटेड है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचता है, कल्चर पहुंचाते हैं कौन, टीचर्स और इमिटेशन। उसके बाद डायनामिक और एडेप्टिव होता है, कल्चर जो होता है वो चेंज होता है टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, एंड अलग अलग जब कल्चर्स के साथ कॉन्टैक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, दूसरे कल्चर की वैल्यूज ले लेता है। इंटीग्रेटिव होता है ये, इंटीग्रेटिव यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं कल्चर के वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके बाद प्रोवाइड्स आइडेंटिटी, कल्चर जो होता है वो एक इंडिविजुअल्स को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। प्रिस्क्रिप्टिव होता है, इट लेज डाउन रूल्स ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसमें रूल्स होते हैं हमारी, क्या चीज़ें गलत है क्या सही है वो सारी। कॉम्युलेटिव, कल्चर एक्यूमुलेट करता है नॉलेज को, एक्सपीरियंस को पास्ट जनरेशन की, यानी कि जो हमारी पास्ट जनरेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ये एक्यूमुलेट करता है हमारा कल्चर। यूनिवर्सल होता है बट डाइवर्स होता है, कल्चर जो है वो पूरे वर्ल्ड में है, बट हर एक वर्ल्ड का या बोल सकते हो हर एक सोसाइटी का जो कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं, सबका सेम नहीं होता। सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड, प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम एंड फुलफिल्स फिजिकल सोशल स्पिरिचुअल नीड्स। तो क्या होता है कि ये हमारे कल्चर जो होता है वो हमारी ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। तो कल्चर और एजुकेशन जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कल्चर जो होता है वो हमारी सोसाइटी, हमारी एजुकेशन को शेप करता है, उसके एम्स, क्यूरिकलम, टीचिंग मेथड्स, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करके। उसी तरीके से जो हमारा एजुकेशन है वो सस्टेन करता है कल्चर को, यानी कि बचा के रखता है कल्चर को, उसको ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, और उसको ट्रांसफॉर्म भी करता है, यानी कि उसमें चेंजेस भी लाता है। उसके बाद हाउ कल्चर इन्फ्लुएंस एजुकेशन, पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे कल्चर एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे एजुकेशन जो है वो कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है, अगर हम कल्चर कैसे एजुकेशन को अफेक्ट करता है, तो डिटरमाइंस एजुकेशनल गोल्स, कल्चरल वैल्यूज़ जो है सोसाइटी की वो डिसाइड करती है कि हमारे एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो डेमोक्रेटिक कल्चर होता है वो एम्फसाइज करता है फ्रीडम पे, इक्वालिटी पे, सिटीजनशिप, एजुकेशन पे। तो उसी तरीके से अलग अलग तरीके के जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो उनके अलग अलग एम है एजुकेशन को लेके, जो हम डिसाइड करते हैं हमारे एजुकेशन के पर्पस को ना। वो शेप्स क्यूरिकलम, वो हमारे क्यूरिकलम को भी शेप करता है। कैसे करता है, जैसे कि हमारी नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारी एजुकेशन के अंदर, एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, कौन डिसाइड करता है, ये हमारा कल्चर डिसाइड करता है कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास, डिक्टेट्स टीचिंग मेथड्स, कल्चरल ट्रेडिशंस जो होते हैं, जितने भी हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो हमारे क्लासरूम मेथड्स हो गए, हमारे टेक्स्ट बुक्स हो गई, जितनी भी कोई भी कलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में रोट लर्निंग को प्रेफर करा जाता था, लेकिन अब इस टाइम पे क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। क्रिएट्स द लर्निंग इन्वायरमेंट, कल्चर कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे जितने भी, वो हमारे टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप को शेप कर रहे हैं, डिसिप्लिन को, और जितनी भी हमारी जो भी हमारी सोशल लाइफ है स्कूल के अंदर उनको अफेक्ट कर रहे हैं। एजुकेशन जो होती है वो फ्लरिश इन अ कल्चर दैट वैल्यूज नॉलेज एंड रिस्पेक्ट फॉर लर्निंग। हाउ एजुकेशन इन्फ्लुएंस कल्चर, तो इसमें पहला पॉइंट है कल्चर प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन। तो एजुकेशन जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, हमारी कल्चरल हेरिटेज हो गया, हमारी वैल्यूज़, नॉलेज, इन सबको एक्यूमुलेट करके रखता है, इनको पास करवाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। साथ ही में सेकंड है कल्चरल कंटिन्यूटी, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमारे हैं वो हमें कल्चर के बारे में चीज़ें बताते हैं, जिससे कि हमारा कल्चर ओवर द टाइम प्रिजर्व होकर रहता है। कल्चरल चेंज एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन जो होती है उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कल्चर के अंदर हमारा कल्चर मॉडर्नाइज होता है, सोशल रिफॉर्म्स आते हैं उसके अंदर, उसकी प्रोग्रेस फास्ट होती है, और इससे क्या होता है कल्चरल लैग जो है वो रिमूव करता है। एजुकेशन जो कल्चरल लैग को रिमूव करता है, प्रमोटिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन जो होता है वो क्या करता है, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी के प्रति रिस्पेक्ट हमारे अंदर लाता है, और साथ ही में ग्लोबल अवेयरनेस भी ये देता है हमारे कल्चर के प्रति। इससे क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी में भी हार्मनी रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना फोर्थ टॉपिक जिसका नाम है सोशल चेंज, और इसमें हम लोग इसका कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, उसको डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज में सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। सोशल चेंज का मतलब होता है जब भी हमारी जो सोसाइटी है उसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस या वैल्यूज़, नॉर्म्स जो भी चीज़ें हैं उसमें टाइम के हिसाब से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंजेस आए, उससे हम लोग सोशल चेंज बोलते हैं। आपके हमारी सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के फंक्शन, स्ट्रक्चर हो गया, किस तरीके से हमने सोसाइटी को बांटा है, नॉर्म्स हो गए, इन सब में जब चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए ना उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है मॉडिफिकेशन का जो हमारी सोशल लाइफ के अंदर होता है, जिसमें हमारे न्यू पैटर्न आते हैं बिहेवियर के, इंस्टीट्यूशंस के और इंट्रैक्शंस के।
सोशल चेंज रैपिड भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है, बट ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्स में हमारी वर्ल्ड में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, हर एक सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज होता है। किसी में स्लो होता है, किसी में फास्ट होता है, बट हर एक सोसाइटी जो है वो एक्सपीरियंस करती है सोशल चेंज को। डेफिनेशंस की बात करें, पहले है मॉरिस गिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग, तो सोशल चेंज का मतलब होता है कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आना इन द साइज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के साइज़ में चेंज आना, कॉम्पोजिशन में, ठीक है, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। देन किंग्सले डेविस ने भी बोला है कि सोशल चेंज का मतलब होता है वो सारे चेंजेस, वो सारी अल्टरनेशंस जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है, यानी कि उसके एक सोसाइटी की स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम सोशल चेंज बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ सोशल चेंज। पहला तो ये कंटिन्यूस होता है, ये हमारे कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एजुकेशनल लाइफ को अफेक्ट करता है। प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिग्रेसिव भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव यानी कि इससे इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है और ये प्रॉब्लम्स को भी लीड कर सकता है। इंटरनल यानी कि सोसाइटी के अंदर एराइज हो रहा है, खुद ब खुद चेंजेस आ रहे हैं। और दूसरा कि सोसाइटी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होकर, मतलब फैक्टर या बोल सकते हो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जैसे ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे हमारे डिजास्टर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, जो जितने भी हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल चेंज यानी कि सोशल चेंज जो होता है, हमारी इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे। प्रमोट सोशल प्रोग्रेस, जो हमारा सोशल चेंज होता है ये सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करता है, क्योंकि सोशल चेंज में सोसाइटी का प्रोग्रेस भी होता है। सो सोशल चेंज होती है वो सोसाइटी को आउटडेटेड ट्रेडिशंस जो होते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन से मॉडर्न और प्रोग्रेसिव प्रैक्टिसेस से में लेके जाता है। प्रोग्रेसिव प्रैक्टिसेस यानी इंप्रूवमेंट में, और जिससे कि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है सोसाइटी की। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, इससे क्या होता है, जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी जब लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एजुकेशन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, जॉब्स के अंदर, तो उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है। उसके बाद इनकरेज इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये जो है हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज जो होता है वो इक्वालिटी को और जस्टिस को भी इनकरेज करता है। जैसे सोशल रिफॉर्म जो हमारी सोसाइटी के अंदर पहले आए थे, बहुत पहले, तो उन्होंने क्या करा था, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जो इनइक्वालिटीज़ होती है उनको रिड्यूस करा था। बहुत सारी जो सोशल एविल्स हैं उनको रिड्यूस करा था, जैसे सती प्रथा हो गई, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं। तो जितनी भी हमारी सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर और रिलीजन, उन सबको सोशल रिफॉर्म्स से रिड्यूस करता है। यानी कि स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, सोशल चेंज जो होता है एज सोशल चेंजेस, जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती है, लोग जो है वो अवेयर होते हैं, उन्हें पता चलता है हमारी राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, जिससे कि हमारी पार्टिसिपेशन जो होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर लोग पार्टिसिपेट करना ज़्यादा करते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल चेंज की वजह से जो है इंट्रैक्शन होती है एंड एक्सचेंज होता है आइडियाज़ के, लीडिंग टू द कल्चरल इनरिचमेंट एंड डाइवर्सिटी। लोग एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सचेंज हो जाती है। अडेप्शन ऑफ न्यू नीड्स, इट इनेबल सोसाइटी टू एडजस्ट टू ग्लोबलाइजेशन, ये सोसाइटी को इनेबल बनाता है सो दैट कि ग्लोबलाइजेशन में एडजस्ट हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एडजस्ट हो और मॉडर्न चैलेंजेस में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। एजुकेशनल ग्रोथ, सोशल चेंज और एजुकेशन जो है वो हैंड इन हैंड चेंज होते हैं, गो हैंड इन हैंड। एजुकेशन स्प्रेड करती है अवेयरनेस और चेंजेस को लाते हैं, और चेंजेस जो होते हैं वो डिमांड करते हैं न्यू एजुकेशनल नीड्स को। सो अभी हम लोग देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक, सोशल चेंज एंड एजुकेशन। तो मोस्टली सोशल चेंज होते हैं वो एजुकेशन की वजह से होते हैं। इससे लोगों की जो एटीट्यूड्स हैं उसमें ट्रांसफॉर्म आते हैं, उनका जो इनइक्वालिटीज़ है हमारी सोसाइटी के अंदर ये रिड्यूस होती हैं और प्रोग्रेसिव और मॉडर्न सोसाइटी बनती है, यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट होती है। पहला इसका पॉइंट देखिए, एजुकेशन और सोसाइटी का जो एक तरीके से रिलेशनशिप है। स्प्रेड्स अवेयरनेस, एजुकेशन जो होती है वो लोगों को अवेयर कर और उनको इनकरेज करती है एजुकेशन, सो दैट कि वो चेंजेस को ला पाएँ। एजुकेशन जो है वो इन सब जितने भी हमारी सोशल लेवल्स होते हैं इनको रिड्यूस करती है। कैसे? बाय टीचिंग वैल्यूज ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। इनकरेज सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन जो होती है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, सो दैट कि वो एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जा पाए थ्रू नॉलेज एंड स्किल्स। एजुकेशन जो होती है वो हमारी कल्चर हेरिटेज को पास करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, जिससे कि हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस में चेंजेस आते हैं। एजुकेशन जो होती है वो साइंटिफिक लुक को एक डेवलप करती है, या रैशनल थिंकिंग को डेवलप करती है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में हमारी मदद करती है फॉर सोशल प्रोग्रेस। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को प्रिपेयर करती है जो कि पार्टिसिपेट करें सोशल प्रोसेसेस के अंदर और सोशल रिफॉर्म्स के अंदर। एजुकेशन डेवलप करती है स्किल्स अवेयर और पेट्रियोटिक इंडिविजुअल्स को, ताकि हमारी जो कंट्री है उसकी प्रोग्रेस हो सके, हमारी सोसाइटी जो है उसकी प्रोग्रेस हो सके और प्रमोट हो सके आगे। सो इस वीडियो में हमने अपना जो यूनिट 4 था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यूनिट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना यूनिट नंबर 5।